सूत्र 80। वे भगवान प्रेम पूर्वक कीर्तित होने पर शीघ्र ही प्रकट होते हैं और भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। जब भक्त भगवान की कीर्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान से बात करता है, भगवान से अपनापन कर लेता है, भगवान का हो जाता है, भगवान के गुणगान करता है, उन्हीं की कीर्ति, उन्हीं की बात, उन्हीं से संबंध, तो भगवान उसके आगे अपने को प्रकट कर देते, भक्त को अपने स्वरूप का अनुभव करा देते। भक्त को बोध हो जाता है, ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। भगवान का अखिल दिव्य सौंदर्य, माधुर्य, रस सार साकार रूप में प्रकट हो जाता है। रस सार आनंद, भगवान एक रसानंद है। तो रसो वेसा, रस क्या है? भगवान के मार्ग में रस है आनंद। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद रस सुना होगा। तो यह जब रस की बात आए तो आप समझ लेना आनंद को कह रहे हैं। ज्ञान में उसका नाम आनंद है और भक्ति में उसका नाम रस है। भगवान रस स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद घन, सत्य चिद ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, सदैव एक रस, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। वस्तुतः निर्गुण, सगुण और निराकार साकार में कोई भेद नहीं है, सब एक है। वही मन बुद्धि के अगोचर ब्रह्म हैं, वही सृष्टिकर्ता सगुण निराकार विभु हैं, वही जगदात्मा हैं, वही श्री राम और श्री कृष्ण हैं, वही महाशिव, महाविष्णु, महादेवी हैं, वही यह विराट पुरुष हैं, उनसे भिन्न कुछ है ही नहीं। जब रसीले हटीले भक्त के प्रेम का आकर्षण होता है तब वह अपनी दिव्य आह्लादनी शक्ति को निमित्त बनाकर दिव्य चिन्मय वस्त्र, माला, गंध, आयुध, आभूषण आदि से सुसज्जित सौंदर्य निधि रूप में प्रकट होकर भक्त को कृतार्थ करते हैं। तो जब भक्त के प्रेम का आकर्षण होता है तो कह रहे हैं कि अपनी दिव्य आह्लादनी शक्ति को निमित्त बनाकर भगवान साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, ये जगत तो माया से निर्मित है, लेकिन जो भगवान का जगत है, भले संसार में जब भी प्रकट होते हैं तो सभी चीज़ें दिव्य, शुद्ध, नित्य, चिन्मय और भगवत स्वरूप हो जाती हैं। इसी से इस दिव्य रसमय स्वरूप के सामने आते ही आत्मज्ञानी मुनियों के मरे हुए मन भी जीवित होकर इस स्वरूप की एक एक वस्तु पर मुक्त हो जाते हैं। अब हजारों हजारों साल से साधना करते हुए ऋषि मुनि जिन्होंने मन को वश कर लिया या मन को एकाग्र कर लिया या मन ही न रहा, उनके मरे हुए मन, मुनियों के, ऋषियों के मरे हुए मन भगवान के प्रकट होने पर जीवित हो गए, गोपियों के रूप में प्रकट हो गए वो लोग, और उन रसों वे सह परमात्मा के इर्द गिर्द मंडराने लगे रासलीला। तो कितना प्रेम भगवान के उनके दिव्य प्राकट्य में कि बड़े बड़े ऋषि मुनि सब अपने ज्ञान ध्यान को छोड़कर प्रेम में हो जाते हैं, गोपियां बन जाते। जिन इंद्रियों के विकार रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श से मुमुक्षु अवस्था में चित्त उपराम हो जाता है, उन्हीं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के प्रति मुनियों और आत्मज्ञानियों का आकर्षित होना ये सिद्ध करता है कि भगवान के दिव्य स्वरूप के ये रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि विषय माया के कार्य त्रिगुणों से उत्पन्न नहीं है। जो भगवान का जो दिव्य हम ऐश्वर्य देखते हैं या उनके दिव्य लीलाएं देखते हैं तो ये त्रिगुणमयी नहीं है, तीन गुणों से ये संसारी नहीं है, ये दिव्य है, असंसारी है, अलौकिक है। तो उनका रूप सौंदर्य और उन पर मोहित होना और उनसे प्रेम, ये सब अलौकिक है।
इसी से मुनिगण इन पर मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वेदांत के प्रधान आचार्य श्री शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को अनेक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग अद्भुत ब्रह्मा, वत्सों सहित समस्त गोप तथा विभिन्न ब्रह्मांडों के सब विष्णु स्वरूपों को दिखाया, जिनके चरणोदक को श्री शंभु अपने सिर पर सहज धारण करते हैं। वे श्री कृष्ण त्रिमूर्ति ब्रह्मांडों में विभिन्न स्वरूपों से शासन करने वाले अंशावतार ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग ही कोई अविकारणी सच्चिदानंदमयी नीलिमा है। यानी सबके जो स्वामी हैं, सबके जो ऊपर हैं, ये भगवान श्री कृष्ण सब कुछ बन गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे गोप गोपियाँ, और उसके बाद जो ब्रह्मा जी ने सब कुछ चुरा करके बंद कर दिया, तो फिर वहाँ भगवान अनेक बन गए। तो ये अद्भुत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है। एक बार दिव्य वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण के समीप नित्य आत्मनिष्ठ सनकादि ऋषि पधारे। ज्यों ही वे भगवान के सामने पहुंचे और उनके स्वरूप की ओर देखा तो वो मुग्ध हो गए। सनकादि एक बार विष्णु लोक गए, वहां भगवान विष्णु को देखा और मुग्ध हो गए। भगवान की सुंदरता देखते देखते उनके नेत्र किसी प्रकार तृप्त ही नहीं होते थे। भगवान के सौंदर्य ने ही उन्हें मोहित किया हो सो नहीं। प्रणाम करते समय कमल नयन श्री हरि के पाद पद्म पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की सुगंध वायु के द्वारा नासिका मार्ग से ज्यों ही मुनियों के अंतर में पहुंची कि उन नित्य अचल रूप से ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाले मुनियों का हृदय क्षुब्ध सा हो गया, उस सुगंध की ओर खिंच गया, उस पर मोहित हो गया और आनंद से उनके रोमांच हो आया। श्रीमद् भागवत 3 स्कंध में ये लिखा हुआ है। यही हाल भगवान श्री राम लक्ष्मण के स्वरूप को देखकर ब्रह्म विद्वारिष्ठ ज्ञानी श्रेष्ठ विदेह जनक का हुआ था। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी, प्रेम मगन मन जाने नृपु करे, विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाय सिरु, गदगद गिरा गभीर। उस रूप राशि के सामने आते ही विदेह का ज्ञान मानो मूर्छित हो गया, देह की सुध जाती रही, आंखों में अश्रुपात हो आया। जनक जी ने देखा ये क्या हो रहा है। बालकों के सौंदर्य पर, नेत्रों के विषय पर जनक के मन में मोह कैसा। विवेक से धीरज से अपने को संभाला, परंतु पूछे बिना नहीं रहा गया। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कर राजा ने बोलना चाहा, परंतु विवेक हृदय की द्रवता को दूर नहीं कर सका। बोलते बोलते ही वाणी गदगद और भरी भरी हो गई। राजा ने अपनी हालत का बयान करते हुए क्या पूछा, देखिए। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृप कुल पालक। ये 2 सुंदर बालक हैं। जैसा मैंने सुना ये उनके दशरथ जी के पुत्र हैं, राजा के बेटे हैं, या जो मुनि लोग जिसके नाम का तिलक करते हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म के लिए जो नेति नेति करके कहा ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म, तो ये कौन है फिर ब्रह्म नहीं है? तो जब सब कुछ ब्रह्म नहीं है, बाकी जो शेष रहा सो ब्रह्म है, तो क्या शेष रहा? बोला कमरे में से सारी हवा निकाल दो, अब कौन सी हवा रह गई? सो ब्रह्म है। अब सबको निकाल दो इस संसार में से, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी, तो बच क्या रहा? कुछ नहीं बच रहा। तो अब कहाँ से ब्रह्म आया? कौन सा ब्रह्म? अब ये कौन है? ये दोनों जो सामने खड़े। उभय बेश धर की सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा,
थकित होत जिमि चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। मुनि ने मुस्कुराते हुए राजा के अनुमान का समर्थन किया। विश्वामित्र जी ने बस खाली सिर हिला दिया कि जो तुम सोच रहे हो सही है, अब चुप रहो, भेद को मत खोलो। स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर शरीर धारण करके आए हुए हैं आपके सामने। तो जो आपको इनकी सुंदरता की झलक मिली है वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है। और जो लोग इनको देख रहे हैं वो दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण देख रहे हैं। इस प्रकार जिस स्वरूप को बार बार देखकर भी देखने की इच्छा बढ़ती ही रहती है, वह कुछ विलक्षण ही वस्तु है। संसार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसे बार बार देखने पर भी देखने की इच्छा बढ़े। संसार में लोग घूम आते हैं, अरे वहां तो हम हो आए, दोबारा भी नहीं जाना चाहता कोई। और तो कोई दूसरी बार हो भी आए, कोई बहुत शौकीन है तो 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार, अरे बोर हो गए वहां जा जाके, ऐसे होता है। और भगवान को कोई देख ले एक बार तो कह रहे 1000 बार देखता है और उसका मन भरता नहीं। एक्चुअली जब तक किसी ने भगवान को झलक को देखा नहीं है ना, तो भगवान की बनाई वस्तुएं, अब जो सुंदरता भगवान की है तो भगवान की बनाई हुई वस्तुओं में कुछ तो सुंदरता होगी। उस सुंदरता जब इतनी मोहित करती है, पैसा आपको दिख जावे, इतना मिल जाएगा तो आप पीछा नहीं छोड़ोगे उसका। तो उसकी झलक, भगवान की झलक है, भगवान के खिलौने हैं पैसा, या कई हाथ का मैल है, या भगवान ने जो थूक दिया वो है। तो वो जो पैसा जो भगवान की मैल है या उनका थूका हुआ या फेंका हुआ सामान है, उसको इतना पसंद करते हैं लोग। जैसे राजा भर्तरी जब सब कुछ छोड़कर निकले तो किसी ने पान की पीक डाल रखी थी, पान की पीक पड़ी थी, उसमें सुपारी चमक रही थी। तो राजा का एकदम से हाथ गया, उसमें हाथ डाल दिया, उसमें अरे लाल पड़े हैं 2। और जब उठा के देखा तो किसी ने पान थूका था। इतना ज्यादा वैराग्य आया, अरे राजा तू सब कुछ छोड़ आया पर मन को साथ ले आया। जो मन संसार में ही दिखा रहा है, अभी भी लोभ नहीं गया, अभी भी लालच नहीं गया। इस प्रकार जिस स्वरूप को बार बार देखकर भी देखने की इच्छा बढ़ती रहती है, वह कुछ विलक्षण ही वस्तु है। तो अभी जो बात चल रही थी कि जिन चेलों के पीछे भाग रहा है कोई बेवकूफ, वो एक बार भगवान की झलक पा जाए किसी तरह, तो ये चेले तो मिथ्या मात्र हैं, ये तो बकवास हैं, इनसे मिलेगा क्या? मिलेगा मालिक से। और मालिक को छोड़कर आदमी कचरे के पीछे भाग रहा है। मालिक ने कचरा झड़वा कर घर में से और बाहर फेंक दिया तो गरीब लोग झपट पड़े उस कचरे पर। शायद इसमें उनकी माता जो सेठानी जी हैं, उनके नथ में से एक हीरा गिरा हो और आज झाड़ू में वो हीरा हमें मिल जाए। तो रोज बाहर के गरीब लोग झपट पड़ते हैं उस कचरे पर कि इसमें शायद आज कुछ मिल जाए। ऐसे लोग चेले बनाकर झपट पड़ते हैं, शायद इनसे कुछ मिल जाए। कचरे से क्या मिलेगा? अरे देखने की वस्तु तो भगवान है, उनको देखो। अनुभव तो यह कहता है कि जिस वस्तु के देखने की इच्छा प्रबल होती है, उसके मिलने पर प्रेम दर्शन में तो बड़ा ही आनंद होता है, पर फिर ज्यों-ज्यों वह दर्शन सुलभ होता जाता है, त्यों ही त्यों उसके प्रति आकर्षण कम होता चला जाता है। अब जिन गुरुजी को उनके चेले रोज देखते हैं, उन गुरुजी के प्रति उनका कोई विशेष आकर्षण नहीं होता, लेकिन बाहर से कोई आता है तो वो एकदम लालायित होता है, जरा सा दर्शन तो मिल जाए, जरा सा दर्शन तो मिल जाए, जरा सी जगह मिल जाए जिससे हमें उनका दीदार हो जाए। ये वो जवाब है। लोग कहते हैं हमें भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता। अगर भगवान दर्शन रोज रोज देने लग जाए किसी को, तो वो उनके दर्शन से भी उब जाएगा, फिर कुछ और चाहेगा। एक ज्ञान में पॉइंट आती है, मनुष्य सतोगुण से सीधा तमोगुण में गिरता है, रजोगुण में भी नहीं जाता, सीधा तमोगुण में जाता है, क्योंकि सतोगुण तो हो गया। अब उसके बाद क्या? उसके बाद तमोगुण।
ज्ञान के प्रकाश से सीधा माया के अंधकार में गिरता है। ये हम लोगों को समझनी है पॉइंट्स ना, ये किसी के लिए नहीं चल रही हैं, ये हमारे लिए चल रही हैं। हर एक अपनी अपनी तरफ देखे, दूसरे की तरफ नहीं देखना, अपनी तरफ देखो। भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि उसे देखते देखते कभी तृप्ति आती ही नहीं। तो किसको नहीं आएगी तृप्ति? भक्त को। साधारण आदमी को भगवान दर्शन दे दें तो वो तो बोर हो जाएगा, इसलिए उसको कभी देखते नहीं। और एक झलक कभी दे भी देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। अब ढूंढता रहे, अब ढूंढता रहे। तो पागलों की भांति भटकता रहता है कि अब दोबारा भगवान के दर्शन कैसे होंगे। जो प्रेमी भक्त का प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, नित्य नित्य वर्धमान, त्यों ही भगवान की सौंदर्य छटा भी प्रतिक्षण अधिकाधिक बढ़ती जाती है। भगवान का सौंदर्य भी बढ़ता जाता है, क्योंकि भक्त को बोर नहीं होने देना चाहते। तो अब की बार देखा तो अब की बार और ज्यादा बढ़िया, अब के और आनंद आया, अब के तो और अद्भुत दर्शन थे। नेक्स्ट टाइम अब की बार तो और अद्भुत दर्शन थे। पल पल में नया नया सौंदर्य, अधिकाधिक आकर्षण, माधुरी दिखाई देती है। ऐसा वह भगवान का स्वरूप मायिक नहीं होता, माया से रचित नहीं होता। ये उनका अपना स्वयं का है, वह सर्वथा दिव्य होता है। और जिस क्षण वह भक्त के सामने उसके प्रेम के आकर्षण से प्रकट होता है, उसी क्षण उसे दिव्य भावापन्न करके अपने स्वरूप का अनुभव करा देता है। जैसे अम्मा जी ने अपने अनुभव में लिखा कि मुझे पहली बार जब बोध हुआ, फिर उन्होंने लिखा दोबारा हुआ, फिर वो लालायित रहती, रात रात जागती दोबारा, फिर बार बार। गुरु की याद क्यों, गुरु से प्रेम क्यों? उन्हें पता था कि गुरु ही करा सकते, मेरे बस का तो है नहीं, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, भगवान तो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन गुरु के प्रार्थना पर भगवान भक्त को दर्शन देते हैं। तो हम गुरु से प्रार्थना करें तो वो हमारे लिए करेंगे। तो जैसे जैसे भक्त के प्रेम का आकर्षण बढ़ता है, तो वो जो भगवान का स्वरूप है वो उसको अनुभव होता है, बार बार अनुभव होता है। जब तक वह माधुरी सामने रहती है तब तक भक्त किसी दिव्य राज में रहता है। और जब तक भगवान का जो की छटा है जो सामने रहे, तो वो दिव्य राज में रहता है। जैसे उनका हरिदास जी का सुना तो वो दिव्य जगत में थे, तो किसी ने उनको इत्र की सुराही दे दी, उनने पलट तो दी, खुशबू नहीं आई। सारा इत्र बालू में गिर गया, उसकी खुशबू नहीं आई। अब यहाँ जांचने की बात है वो कहाँ गई खुशबू। तो हरिदास जी जो हैं वो देख रहे थे दिव्य लीला निधिवन में। अब ये जो भक्त आया था ये बड़ा रोव है, परेशान, मैंने लाखों रुपया अपना सब संपत्ति बेच करके आपके लिए इत्र लाया। तो हरिदास जी ने कहा कि तू इत्र लाया था? अरे वो तो मैंने वहां पलट दिया जहां लीला हो रही थी। चल ऐसे कर, तू वहां चला जा और जाके देख के आ। तो जाकर देखता क्या है निधिवन के, वहां पहुंचते ही कि अंदर तो बड़ा भारी इत्र की सुगंधी फैली हुई थी। तब उसे समझ में आया कि दिव्य साम्राज्य में जो होते हैं भक्त लोग, जो होते हैं वहां, वो वहीं पर होते हैं, वो लौकिक जगत में नहीं होते। तो जब तक वो माधुरी भगवान की सामने रहती है तब तक भक्त दिव्य राज्य में रहता है, उसका सब कुछ दिव्य हुआ रहता है। उस काल में वह सिवाय भगवान के माधुर्य के और कुछ भी नहीं देखता सुनता। उनके तो हाथ में पकड़ा दी थी ना सुराही, तो उनको तो होश नहीं था। उनने तो राधा रानी के पिचकारी में रंग खत्म हो गया, उनने पलट दी बाल्टी में कि राधा रानी भर लेंगी, क्या है जो भी, उनको क्या पता क्या है, तब भर लेंगी और माँ के बिहारी जी के डाल देंगी। बिहारी जी नृत्य कर रहे हैं तो उन्हें राधा रानी ने भरी पिचकारी और बिहारी जी पर डाल दी। अब ये सज्जन आगे बढ़े निधिवन में और जाकर के वहाँ जो प्रतिमाएं हैं उनकी, राधा कृष्ण की, बाकी बिहारी जी की, उस समय वहीं थी। तो जाके देखते क्या है कि वो तरबतर हैं उसी तरह से और बड़ा जोर की महक आ रही। तो भक्त का सब कुछ दिव्य हुआ रहता है। उस काल में वो सिवाय भगवान के माधुर्य के और कुछ भी नहीं देखता सुनता। भगवान के रूप माधुरी की छटा में
खोया रहता है, वह तन्मय हो जाता है और उसे भगवान का यथार्थ अनुभव हो जाता है, ठीक ठीक अनुभव हो जाता है। सूत्र 81। तीनों कायिक वाचिक मानसिक सत्यों में अथवा तीनों कालों में सत्य भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। अर्थात भक्ति ही करनी चाहिए। कायिक वाचिक मानसिक तीनों से, शरीर से भी, बोलने से भी उनके कीर्तन करना और मानसिक चिंतन करना, भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति ही श्रेष्ठ है, वही करनी चाहिए। देवर्षि नारद जी को तीनों सत्यों से भक्ति की श्रेष्ठता का अनुभव हो चुका है, अतएव वे बार बार ये घोषणा करते हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। उपनिषद में भी कहा गया है, त्रिपाद विभूति नारायण उपनिषद, सब उपायों को छोड़कर भक्ति का ही आश्रय लो। उपनिषद में भी कह दिया, सब उपायों को छोड़कर भक्ति का ही आश्रय लो। भक्तिनिष्ठ हो जाओ, भक्तिनिष्ठ हो जाओ। भक्ति से ही सब सिद्धियां सफल हो जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो भक्ति से ना होती हो। मुक्ति भी मिलती है। मुक्तिदाता भगवान सगुण रूप से भी साथ खेलते हैं। स्वयं भगवान के वचन हैं श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद से, हे उद्धव, जैसे जोर से जली हुई अग्नि काट के ढेर को भस्म कर डालती है, वैसे ही मेरी भक्ति सब छोटे बड़े पापों के समूह को जला देती है। अपने पापों को जलाना हो तो भक्ति करो। भक्त के साधन की रक्षा भगवान करते हैं और उसके फल स्वरूप अपनी प्राप्ति भी आप ही करवा देते हैं। और सबका इसमें अधिकार है, कोई वर्ण आश्रम का हो। अतएव भक्ति से श्रेष्ठ और क्या होगा। भगवान ने इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी जगह जगह भक्ति की प्रशंसा की है। और 12वें अध्याय में तो भक्त को युक्ततम कह दिया। युक्ततम, सबसे उत्तम अगर कोई है तो संसार में मेरा भक्त है। कोई माने न माने, पूछे न पूछे, उसके पास पैसा हो न हो, तो भगवान ने कहा कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति करो। धन तो अपनी जगह है। आप कहेंगे तो फिर धन का कैसे, तो धन तो हो जाता है, सब काम हो जाते हैं। मैंने देखा है गरीब भी कोई आता है, हमारी लड़की की शादी है तो जो बन पड़ता है ठीक है थोड़ा बहुत दे दिया, मिल मिलाकर कर ही लेता है। बाद में आके बताता है कि सब शादी ठीक ठाक हो गई। बस क्या करना, हो ही जाता है सब काम दुनिया का। दुनिया के मालिक तो भगवान है ना, हम और आप तो नहीं है। ये विश्वास तो हो किसी को कि इसके मालिक भगवान है। हमको लगता है पैसा मालिक है इस दुनिया का। पैसा अपनी जगह ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, पर बात को समझें, इसके मालिक संसार के भगवान है। इसलिए यहां देवर्षि नारद ताल ठोंक ठोंक कर मुक्त कंठ से व्रज गंभीर स्वर से घोषणा करते हैं कि कायिक वाचिक मानसिक, शरीर से, वचनों से, मन से, तीनों से अथवा त्रिकाल में सत्य भगवान की ही भक्ति, त्रिकाल में पहले अब बाद में, भक्ति ही करो। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ये सूत्र 81 हुआ। गुरु भगवान के शुक्र।